हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। देखो, हाल ही में बांग्लादेश के लोगों ने और जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इन्होंने उठाया एक बहुत ही बड़ा कदम, जिसमें ये लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट चाइना के खिलाफ। देखो, चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का इशू क्या है। यहाँ पर इनका मेन इशू है उइगुर मुसलमान पर अत्याचार। देखो, ये एक ऐसा इशू है जो पाकिस्तान भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने से डरता है। पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उइगुर मुसलमान इशू को लेकर प्रोटेस्ट करती है चाइना के खिलाफ, तो वहाँ की आर्मी उनको वहाँ से हटा देगी। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने खुद अलाउ किया है ये प्रोटेस्ट। देखो, ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। जो ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं इन्होंने डायरेक्टली चाइना को टारगेट किया है इस प्रोटेस्ट को लेकर। तियानमेन मैसेकर की एनिवर्सरी को लेकर बांग्लादेश के लोग दो इशू को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला उइगुर मुसलमान को लेकर, दूसरा तियानमेन मैसेकर का इशू। देखो, ये दोनों इशू बहुत सेंसिटिव हैं चाइना के लिए, लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने प्रोटेस्ट करके बहुत बहादुरी का काम किया है। देखो, आज की डेट में बांग्लादेश ऐसा देश है जो दुनिया की नज़रों में अपनी एक पहचान बना रहा है ऐसे इशू को उठाकर। यहाँ पर पाकिस्तान को ले लो, जो सिर्फ चाइना की छाया में जीना पसंद करता है। देखो, बांग्लादेश ने हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान को जीडीपी पर कैपिटा में पीछे छोड़ दिया है। और तो और बांग्लादेश के लोग अब प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। देखो, ये जो प्रोटेस्ट है इसको ज्यादा लोग नहीं कर रहे, क्योंकि मेन कारण है कोरोना वायरस। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने अभी इसके लिए अलाउ नहीं किया है, क्योंकि वहाँ बांग्लादेश में पेंडेमिक का दौर काफी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हुए हैं और ये प्रोटेस्ट हो रहा है ढाका की एक मस्जिद के सामने। तो चाइना के लिए ये जो दो इशू हैं, बांग्लादेश के लोग इसे लेकर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो तियानमेन मैसेकर का इशू है, इसमें क्या हुआ था, हाल ही में इसकी 37वीं एनिवर्सरी थी। देखो, चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, उसमें तियानमेन स्क्वायर एक जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका ये फोटो है। देखो, ये वर्ल्ड फेमस जगह है। ये फेमस अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि जो यहाँ पर हुई घटना को लेकर फेमस है। देखो, चाइना ने यहाँ पर अपने लोगों पर काफ़ी गोलियां बरसाई थी और यहाँ पर हजारों लोग घायल हुए थे और ये लोग मारे भी गए थे। देखो, चाइना ने बस ऐसा इसलिए किया क्योंकि यूएसएसआर के एक लीडर गोरबाचोव आ रहे थे चाइना में। चाइना यहाँ पर चाहता था कि इनके सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट ना हो। चाइना में देखो, तियानमेन स्क्वायर पर मरने वाले लोग और घायल होने वाले लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ। ये लोग डिमांड कर रहे थे कि डेमोक्रेसी के लिए, फ्री स्पीच के लिए, फ्री मीडिया के लिए। ये चाहते थे कि सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में ना हो, कुछ चीजें प्राइवेट भी हों। देखो, चाइना में इसके लिए छोटे छोटे प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन बाद में बहुत बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट होने लगे, तो चाइना की गवर्नमेंट ने इनको मानना ही ठीक समझा। देखो, चाइना अब तियानमेन स्क्वायर की हुई घटना को लोगों के दिमाग से निकाल देना चाहता है। अगर कोई चाइना में इसके बारे में बात करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, या फिर कोई वेबसाइट पर आर्टिकल हो तो उसे वेबसाइट को टेक डाउन कर दिया जाता है चाइना के द्वारा। चाइना में अगर आप सर्च करोगे तियानमेन स्क्वायर के बारे में तो आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चाइना ने तियानमेन स्क्वायर नाम का शब्द वहां पर बैन कर रखा है अपने सर्च इंजन पर, और इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है चाइना में। बताया जाता है कि चाइनीज आर्मी ने बहुत बेरहमी से अपने लोगों पर गोलियां बरसाई थी। देखो, अपने लोगों पर गोलियां बरसाना या उन्हें किसी भी तरह से मारना, ऐसा कई देश कर चुके हैं, लेकिन किसी देश की कैपिटल में ऐसा होना चाइना ने ही किया है अभी तक। देखो, अजीब बात ये है कि जिस लीडर के लिए ये सब कुछ किया गया था, उसी लीडर ने आगे चाइना की काफी निंदा की। उसने कहा था कि मैं इन चीजों के लिए सपोर्टिव में नहीं हूँ। ये जो घटना है बहुत बड़ी शर्म की बात है चाइना के लिए। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने जब चाइना से पूछा कि जो आपने अपने लोगों के साथ किया है क्या वो ठीक है, तो चाइना ने बेशर्मी के साथ जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर हमें ऐसा दोबारा करना पड़ा तो हम दोबारा भी करेंगे, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए। देखो, अब आप सोचेंगे कि कहाँ बांग्लादेश और कहाँ तियानमेन स्क्वायर। क्या बांग्लादेश के लोगों को चिंता है तियानमेन स्क्वायर की? इसका आंसर है नहीं। ये बस चाइना को हाईलाइट करना चाहते हैं कैसे भी उइगुर मुसलमान की जेनोसाइड को लेकर। देखिए, उइगुर मुस्लिम पर अत्याचार 3-4 साल से चल रहा है, तो अचानक बांग्लादेश के लोग चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। देखो, हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि उइगुर मुसलमानों के साथ जानवर से बर्ताव हो रहा है और उनको हमेशा चैन में बांधकर रखा जाता है। उन पर टॉर्चर किया जाता है ताकि वो अपनी आबादी न बढ़ा पाएं, और उनकी औरतों के साथ रेप कर दिया जाता है। देखो, उइगुर मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से गिर रही है चाइना में। ये है एक सिस्टमेटिक जेनोसाइड। देखो, इस इशू को लेकर पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है एकदम चुप है, बस बांग्लादेश को छोड़कर। यहाँ पर आप देख सकते हो उइगुर मुस्लिम पर हो रहे इस अत्याचार का रीजन क्या है। ये सब शुरू हुआ था 2014 में। देखो, उइगुर मुस्लिम बहुत टाइम से चाहते थे कि उनका एक अपना आजाद देश हो। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ मैप में कि उइगुर मुस्लिम चाइना में सबसे ज्यादा कहाँ पर रहते हैं। देखो, जो मैप में रेड लाइन के अंदर एरिया है, इसमें रहते हैं उइगुर मुसलमान। ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि ये रेड लाइन मैंने आपको दिखाने के लिए ड्रॉ
की है बस। देखो बहुत सारे सेपरेट ग्रुप खड़े हो गए उइगुर मुसलमान के हित में सिंचिन रीजन में। सिंचिन रीजन वही जगह है जहाँ पर उइगुर मुसलमान रहते हैं। 2014 में क्या हुआ कि इन ग्रुप ने बहुत बड़ा आतंकी हमला किया चाइना के लोगों पर। उइगुर मुसलमान ने क्या किया कि जो नॉर्मल चाइनीज लोग थे जिनको इन चीज़ों से लेना देना नहीं था, ऐसे लोगों पर अटैक किया उइगुर मुसलमान ने। चाइनीज को इन्होंने चाकू से मारा था। देखो इस अटैक के चलते उइगुर मुसलमानों ने करीबन 150 के आसपास लोगों को घायल किया था और करीब 36 लोगों की जान ले ली थी। देखो ये सब देखकर शी जिनपिंग ने कहा कि हम अपने हिसाब से बदला लेंगे इन सेपरेट ग्रुप से। और इसके बाद चाइना गवर्नमेंट ने काफ़ी अत्याचार किया उइगुर मुसलमान पर। देखो सिर्फ अकेला बांग्लादेश ही है जिसने इस इशू के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है।